बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो किताब है जिसने अल्लाह को ना मानने वालों के दिल फेर दिए, जिसने बड़े बड़े पादरियों को राह रासत पर डाल दिया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने वालों की अकड़ निकाल कर बाहर फेंक दी, जिसने लोगों को बता दिया ये दुनिया आर्जी है, हम इस दुनिया में मेहमान हैं, इस दुनिया को छोड़कर जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हर चीज़ का हिसाब देना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयतल कुर्सी जो कि कुरान पाक की शान है, इसके बारे में बात करेंगे। आयतल कुर्सी को सुबह 5 दफ़ा पढ़ा जाए तो इससे हमें किस तरह फ़ायदा होगा, किस तरह हमारी तमाम तकालीफ और परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। एक आदमी ने जब आयतल कुर्सी को पढ़ा तो इसके साथ क्या मौजज़ा हुआ। एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मुझे नफ़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निगहबानी करेगा तेरी और तेरी औलाद की, अल्लाह नज़र रखेगा तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसायों के घर पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में तमाम लोग रहेंगे। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, जन्नत उस पर वाजिब है, कोई चीज़ उसको और जन्नत के दरमियान हायल नहीं होगी। एक साहबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी कुरान पाक की वो आयत है जिसमें बहुत ज़्यादा ख्वास हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द फरमाया। एक रात एक आने वाला आया, वो गला भरने लगा, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करूँगा। वो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ और ज़रूरतमंद हूँ। चनाचा मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो तुम्हारे रात वाले कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो सख्त ज़रूरतमंद था, उसने मुझसे बाल बच्चों का रोना रोया, मुझे उस पर रहम आ गया, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुमसे झूठ बोल कर गया है, वो दोबारा आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद मुझे पूरा यकीन था वो दोबारा आएगा। चनाचे मैं सारी रात उसकी ताक में लगा रहा। जब वो दूसरी रात गला उठाने लगा तो मैंने उसे फिर पकड़ लिया, उससे कहा, मैं तुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूंगा। अब की बार वो इल्तिजाएं करने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चों की खफालत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे उस पर रहम आया, चनाचे मैंने उसे छोड़ दिया। अगली सुबह नमाज के बाद फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो सख्त ज़रूरतमंद था, उसने मुझसे बच्चों का रोना रोया, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुमसे झूठ बोल कर गया है, लिहाजा वो फिर आएगा। तीसरी रात उसने दोबारा गला उठाना शुरू कर दिया तो मैंने उसे दोबारा फिर पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि अब की बार मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तुम्हें ज़रूर पेश करूँगा। तुम मुझसे झूठ बोलते हो कि फिर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तुम बार बार आते हो। वो कहने लगा, इस बार मुझे छोड़ दो, मैं तुझे ऐसे कलमात सिखाऊंगा जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने उससे पूछा, वो कलमात क्या हैं। उसने कहा कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, एक निगरान फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। चनाचे इस मर्तबा भी मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई
तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, पिछली रात तुमने कैदी के साथ क्या मामला किया? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए और यकीन दिलाया अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने बताया, जब बिस्तर पर लेटो तो शुरू से लेकर आखिर तक आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तुम पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा जो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, यूं शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर फरमाया, अगरचे वो झूठा है लेकिन तुमसे बात सच कहकर गया। फिर फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुमको मालूम नहीं कि 3 रातों से तुम्हारा मामला किसके साथ है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान वहां से भाग जाता है, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। आपने ये भी फरमाया, जो कोई आयतल कुर्सी को पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मामूर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। और एक और रवायत है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़े उसकी हिफाजत के लिए 70,000 फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उसकी मगफरत की दुआएं करते हैं। जो आदमी आयतल कुर्सी को पढ़कर घर में दाखिल हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर की मुफलिसी को दूर कर देता है। बगदाद में एक दरवेश हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहता। उसका मामूल था वो सुबह शाम घर में आयतल कुर्सी की तिलावत करता। वो आयतल कुर्सी को बड़े मोहब्बत और प्यार भरे अंदाज में पढ़ता। एक दफ़ा 10 चोर उस दरवेश के घर में चोरी करने के लिए आए। वो दरवेश आयतल कुर्सी को पढ़कर कहीं गया था। चोर जैसे ही घर में दाखिल हुए वो तमाम के तमाम चोर अंधे हो गए। जब वो घर आया तो उसने उन लोगों से पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा कि हम चोर हैं और चोरी करने के लिए आए थे। हमारा दिल कह रहा है आप अल्लाह के वली हो, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हमारी बनाई वापस आ जाए। हम अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं। फिर दरवेश ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से आंखें खोलो। सब ने आंखें खोली तो उनकी आंखें ठीक हो चुकी थी। दोस्तों, जिस दिन आयतल कुर्सी नाज़िल हुई उस दिन 70,000 फरिश्ते इसके गिर्द जमा थे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयतल कुर्सी लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, लीजिए। आपने बड़े एजाज से आयतल कुर्सी को ले लिया। फिर जिब्रील अमीन ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ेगा एक एक हुर्फ के बदले 1000 बरस का सवाब उसके नामा इमाल में लिख दिया जाएगा। 70,000 फरिश्ते आयतल कुर्सी के गिर्द जमा हैं। आयतल कुर्सी का सवाब उसके नामा इमाल में लिखते रहते हैं। जो आदमी 40 दिन तक 1000 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करेगा फरिश्ते उसकी जियारत के लिए आएंगे, उसकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा, कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है? सहाबी अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, आयतल कुर्सी। जिस शख्स ने मुसीबत के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करेगा। आयतल कुर्सी पढ़ने से जादू का असर नहीं होता। दोस्तों, अगर इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो हमें आयतल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और हमारी इस अच्छी और बेहतरीन वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।